जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। आज जो मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी, जिन अंकल के बारे में सत्संग है ये, वो अंकल जो हैं गुरु जी को कभी नहीं मानते थे और उन्होंने गुरु जी पर कभी विश्वास नहीं किया। तो 1978 में अंकल के फादर की तबीयत खराब हुई, तो उनको डॉक्टर के पास जब उन्होंने लेकर के गए तो वहां पर उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो अंकल के फादर का ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर उसके बाद में वो अपने किसी जो अंकल के कोई गुरुजी थे, वो उनके पास अपने फादर को लेके गए। वो गुरुजी दूसरे गुरुजी थे, हमारे छतरपुर वाले गुरुजी नहीं थे। उनके पास ले गए तो उनके गुरुजी ने उनको बोला कि जा पुत्र, मैंने तुम्हारे पिताजी को 40 साल जीवन दान दिया। उसके बाद में 1981 में अंकल के फादर एक्सपायर हो गए। 78 में अंकल के फादर की तबीयत खराब हुई और 81 में जो है अंकल के फादर एक्सपायर हो गए। मुश्किल से अंकल के फादर 3 साल जीवित रहे। तो अंकल को जो है अपने गुरु के ऊपर से विश्वास हट गया। अब उनका जो मानना, वो ये सोचने लगे कि ये गुरु, ये जो बाबे होते हैं, ये सब बिल्कुल फ्रॉड होते हैं, कि कुछ कोई ये बात, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती, ये सब झूठे होते हैं। अंकल क्योंकि उनके ऊपर अपने बीत चुकी फादर के ऊपर, तो उनको विश्वास सारा हट गया। 2007 के अंदर अंकल के ब्रदर कुवैत में रहते थे, तो उनको गुरुजी के बारे में कुछ पता लगा। तो उन्होंने अंकल को कॉल करके बोला कि ऐसे ऐसे दिल्ली में छतरपुर मंदिर में गुरुजी का निवास है, वहां पर आप जाओ और वहां जाके गुरुजी बैठा करते हैं, आप उनके यहाँ जाके माथा टेको। अंकल लुधियाने में रहते थे। तो अंकल ने जब सुना कि गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं किसी गुरु के पास में नहीं जाता, मुझे किसी गुरु न किसी बाबे के ऊपर अविश्वास है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। 2008 में अंकल के ब्रदर कुवैत से लुधियाना आते हैं और आकर के वो गुरुजी का सत्संग सुनाते हैं अंकल को। उसके अंदर कुछ ऐसा सत्संग था कि जिसके ऊपर विश्वास, कोई अगर बहुत मानने वाला है तो वो विश्वास कर सकता है, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा जो है अपनी संगत के साथ ऐसी ब्लेसिंग्स अपनी संगत को दी कि जो किसी आम इंसान को मिलना बहुत मुश्किल है। तो अंकल को भी उनकी बात पर, अपने ब्रदर की बात जो उन्होंने सत्संग में सुनी, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो बोलने लगे कि मुझे कुछ हजम नहीं हुई बात को, मुझे लगा ऐसा कोई इंसान के रूप में कोई ऐसा भगवान कोई हो सकता है कि वो इतना बड़ा चमत्कार कर दे। तो फिर भी जो है अंकल ने कोई विश्वास नहीं किया, अपने ब्रदर की बात का कोई विश्वास नहीं किया। उनके ब्रदर ने गुरुजी का एक छोटा स्वरूप अंकल को दे दिया और उन्हें बोला कि आप ऐसा करना, ये अपने पर्स के अंदर रख लेना और इसको अपने पर्स में ही रहने देना। आप कोई बात नहीं विश्वास करते तो ठीक है, कोई नहीं, आप इस स्वरूप रखो तो आपको बेटर फील होगा। तो अंकल ने जो है अपने ब्रदर के बहुत बोलने पे, क्योंकि अंकल अपने ब्रदर की बहुत इज्जत करते थे, दोनों भाइयों में प्यार बहुत था, अंकल ब्रदर की बात को का मान रख करके उन्होंने वो स्वरूप गुरुजी का ले लिया और अपने पर्स में रख लिया। अंकल बोलते हैं कई सालों तक वो गुरुजी का स्वरूप मेरे पॉकेट में रहा करता था, पर्स के अंदर रहा करता था। तभी से गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो अंकल के साथ स्टार्ट हो गई। तो जब पॉकेट में रहता था, कुछ टाइम के बाद वो स्वरूप भी जो है कहीं मिसप्लेस हो गया अंकल से, और वो स्वरूप भी उनके पास नहीं रहा। 2018 के अंदर अंकल की तबीयत खराब हुई। दिसंबर की बात है, अंकल की तबीयत खराब हुई और अंकल को पेट में, राइट हैंड साइड में पेट में उनको दर्द होने लगा। तो वो डॉक्टर के पास दिखाने गए, तो डॉक्टर ने वहां पे उनका अल्ट्रासाउंड किया, कुछ दवाइयां मेडिसिन दी उनको, और अल्ट्रासाउंड करके अंकल जो है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर के घर आ गए। मेडिसिन खाने लगे अंकल। तो अल्ट्रासाउंड की अंकल बोलते हैं कि रिपोर्ट मेरे घर पर 1 महीने तक पड़ी रही।
फिर अंकल को कुछ दवाइयाँ खाने के बाद रिलीफ मिला। कुछ दिन के बाद अंकल को फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर थोड़े दिन बाद फिर प्रॉब्लम, अंकल को अब बार बार प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई। तो उनका पेट में कुछ न कुछ दिक्कत रहती थी। तो अंकल ने सोचा कि अल्ट्रासाउंड में पथरी होगी, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, अपने कोई उनके क्लोज के रिलेशन में डॉक्टर थे, उनके ब्रदर थे, जो उनके खास कुछ ब्रदर लगते थे, तो उनको वो डॉक्टर थे, उनसे कंसल्ट करने के लिए अंकल ने कॉल किया और उनको बोला कि मैं आपको अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजता हूँ, आप जरा देख करके बताना इसमें क्या है। तो अंकल के ब्रदर जो डॉक्टर थे उन्होंने रिपोर्ट देखी। उसके बाद एकदम से उनको कॉल आया कि जो है आप जो मुझसे जो है आपने अल्ट्रासाउंड के बारे में डिस्कस करो। तो अंकल ने जो बोला कि हाँ ठीक है, आप बताइए क्या बात हो गई है। तो उनके ब्रदर ने बोला कि ऐसे ऐसे ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और आपने जो रिपोर्ट मुझे भेजी है उसके हिसाब से तो आपकी किडनी में कैंसर है। तो अंकल एकदम नर्वस हो गए और एकदम से अंकल का इतना शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो गया उनके साथ में, और अंकल बहुत डिप्रेस रहने लग गए। फिर वो डॉक्टर के पास गए, वहां से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया उन्होंने। इसी के बीच में अंकल जो है बहुत डिप्रेस रहते थे, तो उनकी बेटी सिद्धार्थ मोहन म्यूजिशियन है, उनका कुछ भजन चला दिया करती थी घर के अंदर। तो जब भजन चलाती थी तो बहुत अच्छा लगता था और अंकल योगा वगैरह सुबह मॉर्निंग में करते थे। तो एक दिन ऐसे ही जो है अंकल के घर में उनकी बिटिया ने जगह जगह गुरुजी के स्वरूप लगा दिए थे। तो अंकल एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, तो अंकल गुरुजी का स्वरूप की तरफ देख करके बोले कि अगर आप सच में, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, आप में ताकत है, आप मनुष्य को ठीक कर सकते हो, तो आप मुझे ठीक कर दो। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो आप ऐसा कुछ कर दो कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। तो अंकल की मिसेस जो है उनको कोई हल्दी की मेडिसिन दे रही थी। तो उन्होंने इतना बोला और वो मेडिसिन पीने के लिए उन्होंने कप में जो है देखा, तो उसके अंदर ओम बन गया। जब उन्होंने कप में देखा ओम बना हुआ है, तो एकदम से वो बिल्कुल एकदम देख करके हैरान हो गए कि ना उन्होंने अभी जो है मेडिसिन जो उसको लगाया, उसको पिया है, ना उन्होंने अभी उनके होठ लगे उस पे कप के ऊपर। तो ये क्या हुआ कि उनकी मेडिसिन के ऊपर पूरा ओम बन गया। फिर उनकी बेटी ने उसकी पिक्चर ले ली। अब उन्होंने गुरुजी को बोलना स्टार्ट कर दिया, गुरुजी के स्वरूप को देखते थे और वो बोलते थे। फिर उन्होंने बोला कि आप जो है, अगर आप में ताकत है, आप मेरे को क्योर कर सकते हैं, तो आप मुझे जो है कुछ ऐसा गुरुजी आप दो कि मैं जो है अपने, आप मुझे कुछ ऐसा बर्थडे का गिफ्ट दो कि मैं अपने बर्थडे तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊं। ये बोलकर के अंकल चुप हो गए। फिर उसके बाद चलता रहा कुछ दिन। 12 या 13 दिसंबर की बात है। अंकल की बेटिया ने बोला कि पापा आप अपनी प्रॉब्लम जो है उसके लिए आप स्कैन करा लो, एक सीटी स्कैन करा लो। तो अंकल ने बोला कि क्या करना है सीटी स्कैन करा करके, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। फिर जबरदस्ती करने पर उनके ब्रदर इन लॉ ने उनको कॉल किया। जब वो नहीं मान रहे थे तो बिटिया ने अपने मामा को बोला, उनके ब्रदर इन लॉ ने उनको कॉल करके बोला कि नहीं नहीं आप सीटी स्कैन जरूर कराओ। तो उनके ब्रदर इन लॉ उनके पास आ गए और उनको लेकर के गए और उन्होंने सीटी स्कैन कराने चले गए। वहां सीटी स्कैन की मशीन में, वो जैसी मशीन में स्कैन होने लगा था, तो अंकल वहां पर बोलने लगे कि अपनी माँ, वो चिंतपूर्णी माता को मानते थे, उन्होंने जय माता दी और जय गुरुजी बोलने लगे। जय गुरुजी, गुरुजी मुझे जो है ये कैसी मुसीबत में डाल दिया, आप मुझे इससे निकाल दो बाहर। तो जब उनका स्कैन हुआ तो वहां पर जो स्कैन करने वाले जो डॉक्टर थे, जब वो मशीन के अंदर गए तो वहां जो स्कैन करने वाले डॉक्टर थे वो उनके पास आए और उन्होंने बोला कि आप ठीक हो। उन्होंने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है,
तो अंकल ने बोला क्या बात समझ में नहीं आ रही। अंकल को बोलने लगे आप कलर्ड स्कैन करा लो। तो अंकल दिल ही दिल में घबराने लगे, अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है, कौन सी मेरी जो है बिल्कुल मौत नजदीक आ गई है कि मेरे को अब कलर स्कैन के लिए बोल रहे हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम अंदर मेरे वो हो गई है। तो वो बोलने लगे कि हमें जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कलर स्कैन, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप यही कर दो, यही करके आप एक बार चेकअप कर लेना। अंकल ने वही वाला स्कैन कराया, करा करके अंकल उसकी रिपोर्ट भी घर ले आए। अब अंकल कहने लगे कि मेरा तो दिल ही नहीं किया उस स्कैन को देखने के लिए, कि मेरा दिल नहीं करा उस स्कैनिंग की रिपोर्ट को देखूं, कि मैं उसको क्या करूं, क्या रिपोर्ट को देख करके, जब मेरे को प्रॉब्लम है तो वो है ही है। वो ज्यादा से ज्यादा मैं 4 साल 5 साल इतना जी जाऊंगा, वो कोई बात नहीं, मैं बिना, उन्होंने सोचा कि मैं जो है ठीक हूं ऐसे ही, मैं कोई बात नहीं, जैसा भी चल रहा है ठीक चल रहा है। अंकल ने कुछ भी ध्यान नहीं किया। अंकल की सिस्टर का फोन आता है, तो उनकी अंकल की मिसिस को कॉल आता है, तो वो थोड़े दिन बाद कि आपने जो स्कैन की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई, तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो मना कर रहे हैं, किसी डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तो उनकी सिस्टर बोलती है कि आप ऐसा करो, स्कैन की रिपोर्ट जो है मुझे व्हाट्सएप कर दो। इसी बीच में उनकी बिटिया ने जो है डॉक्टर को व्हाट्सएप कर दी रिपोर्ट अंकल की, डॉक्टर को व्हाट्सएप कर दी। फिर उसके बाद अंकल की मिसेज ने वो रिपोर्ट अपनी सिस्टर इन लॉ को व्हाट्सएप की। जब सिस्टर इन लॉ को व्हाट्सएप की, तो सिस्टर इन लॉ ने जो है अंकल को कॉल करके बोला कि मुझे तो रिपोर्ट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो तो सब कुछ नॉर्मल सा ही दिखा रहा है, शो कर रहा है। फिर अंकल के घर में सब अंकल पे प्रेशर डालने लगे कि जब रिपोर्ट ठीक है तो आप ऐसा करो, किसी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रही। तो अंकल ने सोचा कि क्या करना है, मैं पुराने डॉक्टर पे नहीं जाता। तो अंकल को किसी कोई अच्छे चेस्ट स्पेशलिस्ट का कोई पता था, तो वो अंकल उसके पास रिपोर्ट लेके चले गए। वहां लेकर के गए, क्योंकि अंकल का जो है किडनी रिमूव हो चुकी थी, और उसके बाद में अंकल का जो इन्फेक्शन था वो लंग्स में फैल गया था। तो जब अंकल डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गए, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देख करके बोला कि इस रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं है। तो अंकल हैरान हो गए, बोलने लगे डॉक्टर साहब मुझे तो कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और मेरे पास तो पुरानी रिपोर्ट्स भी पड़ी हैं जिनके अंदर मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो अंकल को डॉक्टर बोलने लगे कि अगर आपको देखो इस रिपोर्ट के हिसाब से तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन अगर आपके पास पुरानी रिपोर्ट्स पड़ी हैं तो आप मुझे उसको दिखाओ, तो मैं देखूंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। फिर अंकल अपनी पुरानी रिपोर्ट्स भी डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि पुरानी रिपोर्ट्स के हिसाब से तो आपकी लंग्स में सिस्ट दिखाई दे रही है, लेकिन इस नई रिपोर्ट के हिसाब से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और आप बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का शुक्राना। जो अंकल के कप के अंदर जो ओम बना था, गुरुजी ने वहीं पर अंकल को ब्लेसिंग्स दे दी। और अंकल ने बोला था जबकि मेरे को बर्थडे तक आप मेरे को रिटर्न गिफ्ट देना, कि मैं अपने बर्थडे तक ठीक हो जाऊं। तो ये 27 दिसंबर की बात थी, जब डॉक्टर ने अंकल को ये बोला था कि ये आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम। ऐसे हमारे गुरु जी कि अंकल ना माथा टेकने गए, ना अंकल ने जल प्रसाद पिया, ना अंकल ने लंगर खाया। सिर्फ अंकल के पास में जो छोटा पॉकेट स्वरूप था, उसी स्वरूप की वजह से जो है अंकल सेफ हुए। जो भजन अंकल ने सुने, अंकल को ब्लेसिंग्स मिली। घर के अंदर जो अंकल के स्वरूप लगे हुए थे, अंकल ने वो उनसे ब्लेसिंग्स मिली। और गुरुजी को जो उन्होंने बोला कि मेरे को, गुरुजी से जो उन्होंने मांगा कि मेरे को आप लाइफ दे दो, तो गुरुजी ने उनको लाइफ दे दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 30 दिसंबर का अंकल का बर्थडे था, तो 27 दिसंबर को अंकल को डॉक्टर ने ये खुशखबरी दी। अंकल को गुरुजी ने ये रिटर्न गिफ्ट में लाइफ सेव की उनकी, और उनको रिटर्न गिफ्ट दिया। जो अंकल ने मांगा गुरुजी ने वही दिया। जय गुरु जी।